शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बारी हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि के 60वें श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, पूरा नहीं हुआ था, तो आज फिर वहीं से प्रारंभ करेंगे। वृंदारण्य निकुंज मंजुल गृहेश आत्मेश्वरीम मार्गयन, हाँ राधे सविदग्ध दर्शित पथम किम यासी नेत्यालपन, कालिंदी सलिले च तत् कुछ तटी कस्तूरिका पंकिले, स्नायम स्नायम अहो कुदेहज मलम जिहाम कदाम निर्मला। ये हम लोगों ने पिछली बारी चर्चा करी थी। श्रीपाद यहाँ पे प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कब वृंदावन के मंजुल निकुंज ग्रह में, जो आप जिन ग्रहों की आत्मेश्वरी हैं श्री राधे, मैं कब आपको हाँ राधे कहता निकुंज मंदिरों में घूमूंगा, और कब मैं अपने इस कुदेहज मल को श्री यमुना जी में स्नान करके, बार बार स्नान करके, मैं कब अपने आप को निर्मल कर पाऊंगा। ये सारी चर्चा हमने करी थी कि कुदेहज मल क्या है। वो अपने देह को ही आत्म जो मान रहे हैं, ये देह रूपी जो देहात्म बुद्धि है, उसको वो बुद्धि का मल बताते हुए, कब मैं जो उनकी किशोरी जी के वक्ष की कस्तूरी से जो पंकिल यमुना नदी है, मैं कब उस यमुना में स्नान कर करके, यानी बार बार स्नायम स्नायम अहो, कब स्नान कर करके अपने इस कुदेहज मल, मतलब अपनी इस देहात्म बुद्धि रूपी मल से अपने आप को निर्मल कर पाऊंगा। तो ये प्रार्थना उनके हृदय से निकल रही, और इसी को समझाते हुए बाबा ने बताया कि हम सब के भीतर भी जो ये असत चेष्टाएं हैं, उसको हमें त्यागना होगा। प्रेम भक्ति चंद्रिका के माध्यम से ना करी हो असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंतो गोविंद चरण। हम लोगों को ये असत चेष्टा जो है, इसको पूर्ण रूप से त्यागना होगा। धर्म और अधर्म को हम लोग जो नहीं समझ पाते, उसके लिए हमने पिछली बारी चर्चा करी थी कि क्या सत चेष्टा है, क्या असत चेष्टा है। कितनी बारी हम बहुत सारी सत चेष्टाओं को असत मानकर उनका त्याग कर देते हैं, एक गलत पथ पर चल पड़ते हैं, और कितनी बारी असत चेष्टाओं को भी सत चेष्टा मान लेते हैं। ये समस्या हम जो पिछली बार चर्चा कर रहे थे, हमारे भीतर तभी होती है जब हम अपनी स्थिति का ठीक से मूल्यांकन नहीं कर पाते। श्रीमन महाप्रभु के 90% भक्त जो हैं वो गृहस्थ थे। तो जो गृहस्थ भक्त हैं, वो अचानक से अपने आप को विरक्त भक्तों की तरह समझना प्रारंभ कर देते हैं, और इसी कारण से ना वो गृहस्थ धर्म का पालन कर पाते हैं और ना ठीक से विरक्त बन पाते हैं। विरक्त भक्तों के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु ने जो संदेश दिए हैं, वो विरक्त भक्तों के लिए अलग निर्देश हैं और गृहस्थ भक्तों के लिए अलग निर्देश है। पर हम क्योंकि ठीक से विवेक से नहीं चल पाते, तो हम अपने गृहस्थ में जब अचानक से विरक्त वेश का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं, तो जो गृहस्थ जिसमें हम भजन कर रहे हैं
वो उसमें भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं और कुछ समय के बाद देखते हैं कि व्यक्ति का भजन जो है वो थोड़ा कम हो गया। पहले जिस पथ पे चल रहा था उसमें उसका उत्साह कम हो गया, उसमें उसकी निष्ठा थोड़ी कम हो गई। वो इसलिए कम हो गई क्योंकि उसने, अब मान लीजिए अगर एक चौथी क्लास का बच्चा जो है वो कहे कि मेरे को डॉक्टर बनना है, तो हले कि उसको डॉक्टर बनना है, या कोई कहे मुझे इंजीनियर बनना है, या कोई कहे मुझे सीए बनना है, तो सबके लिए उसको अभी इस समय चौथी कक्षा की किताब ही पढ़नी होगी। वो अलग अलग नहीं हो जाएगी। सीए के लिए अलग नहीं होगी, डॉक्टर के लिए अलग नहीं होगी, इंजीनियर के लिए अलग नहीं होगी। अभी क्योंकि वो चौथी कक्षा में है तो अभी चौथी कक्षा में ही पढ़ेगा। तो इसीलिए अभी जिस स्थिति में है उस स्थिति में आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार का भजन करना चाहिए वो उस प्रकार के भजन को जो गृहस्थ में भजन कर रहा है, कई कई प्रकार के, जैसे परिवार का पालन पोषण करना या अपना व्यापार आदि करना, ये सब असत चेष्टाएं नहीं है। अब अचानक से गृहस्थ वक्त इसको असत चेष्टा मानने लग जाए, अरे नहीं नहीं ये मैं क्या कर रहा हूं, अपना समय खराब कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, और अपने घर पे ही सब छोड़ के बैठ जाए। फिर कुछ समय बाद लगे कि ये क्या हुआ, भक्ति के कारण मेरा तो कुछ रहा ही नहीं, सब खत्म हो गया, अब तो ठीक से परिवार भी मेरे से ठीक से बात नहीं कर रहा, परिवार भी सारा खराब हो गया, व्यापार भी सब खराब हो गया, अब फिर करने लगे, अब फिर दोष दे कि मेरा भक्ति की वजह से ये सब हो गया। ये सब गलत है। इसीलिए यहाँ पे बाबा ने भी बताया कि अगर एक भक्त अपना जाके व्यापार भी करता है, सब करता है, तो वो सत चेष्टा ही मानी जाएगी। अपने परिवार का पालन करना सत चेष्टा ही मानी जाएगी, पर ठीक से ध्यान देना होगा कहीं भाव के घर में चोरी ना हो जाए। उसका कहने का अर्थ ये कि ऐसा ना हो कि हम लोग कहें कि चलो जी अब व्यापार तो अलाउड हो गया, अब परिवार के साथ घूमना फिरना अलाउड हो गया, तो अब इसी में हम इतना संसार की मस्ती में डूब जाएं कि अब भजन पीछे रह गया। तो ये सब इसीलिए छूट दी गई है गृहस्थ को, ताकि वो इन सब से अपने भजन की वृद्धि कर सके। यदि उसके, इसीलिए हमने पिछली बारी कथा के बाद जो हम चर्चा कर रहे थे उसमें यही बात ठीक से समझाई थी कि हमें ये हर क्षण ध्यान देना होगा कि हमारे भाव में वृद्धि हो रही है। हम जिस रूप से अपने गृहस्थ आश्रम में भी चल रहे हैं, गृहस्थ उन सब के लिए भी बोल रहा हूं जिनका मान लीजिए विवाह नहीं हुआ लेकिन अपने परिवार के साथ ही रह रहे हैं, उन सबका भी। तो हमें ये देखना होगा कि हम जो भी हमारी क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है उसमें हमारे भजन की वृद्धि हो रही है। कहीं हम इतना तो नहीं रम गए संसार में कि हमारा देहात्म बुद्धि बढ़ती जा रही है और हमारा भजन से मन हटता जा रहा है, और हम उसी को ये मान कर कि नहीं नहीं वो तो समझाया था कि गृहस्थ के लिए, गृहस्थ को कोई छूट नहीं दी गई है। ये कोई छूट नहीं है, सिर्फ एक चलने की विधि है। बल्कि गृहस्थ के लिए थोड़ा कठिन है कि उसको 4 लोगों को साथ लेके भजन करवा के चलना होगा। ये जो घर का मुखिया है, जो बड़ा है, उसकी जिम्मेदारी है। भागवतम में भी ये बात आती है कि आपका पूरा प्रयास रहना चाहिए कि किस प्रकार मेरे जितने गृह में जो मेरे साथ रहने वाले मेरे सगे संबंधी हैं, जो मेरा परिवार है, वो भी किसी न किसी रूप से भजन में परिवर्तित हो जाए, भजन के पथ पर चल पड़े। तो इसको देखते हुए भजन में चलना होगा। तो इसीलिए और सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि गृहस्थों को छूट मिल गई, भैया आप घूमो फिरो जो मर्जी करो, आपको अलाउड है, आपकी सारी चेष्टाएं सत नहीं। सत चेष्टा वही है जिसमें मान लीजिए, जैसे हमने बोला था कि एक रेशो होती है कि आप बच्चे की अगर 3 बातें उसकी मान लो तो 7 बातें वो आपकी भी मानेगा। तो ये एक रेशो है। आपने 3 उसकी देख ली कि जिससे भैया को ज्यादा नुकसान नहीं होता, ये उसकी भी मान ले, तो आप उससे अपनी 7 भी मनवा सकते हो। तो इस रूप से उनको भजन में परिवर्तित करते हुए लेके जाना होगा। तो आपकी वो 3 चेष्टाएं वो जो हुई वो भी सत चेष्टा मानी गई। पर ऐसा ना हो कि भाव के ग्रह में चोरी हो जाए कि हम लोग कहने नहीं चलो ये सब अलाउड है, अब ये सब करने में इसने इतना संसार में घुस गए कि फिर हमारा भजन जो है वो पीछे रह गए। इसीलिए सतर्क रहना होगा कि मेरे भजन में हर क्षण वृद्धि होती है, होती रहे। एक आध दिन की कोई बात तो ऊपर नीचे हमेशा होती रहती है। हम आज कहाँ गए, किससे मिले, कैसा दिन रहा, उस हिसाब से हमारा अगले दिन का सुबह का
जो स्मरण है वो डिपेंड करता है। तो इतने से भी फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन हो गए, जैसे हम लोग चर्चा करते हैं कि भैया 5 दिन हफ्ता हो गया, अब मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ये चिंता का विषय है। इसको ऐसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि चलो हो जाएगा हो जाएगा। जिस प्रकार एक व्यापारी अगर उसका हफ्ता 10 दिन बिल्कुल दुकान या फैक्ट्री नहीं चले तो कितनी चिंता हो जाती है कि भैया आज 5 दिन 7 दिन 10 दिन हो गए, कुछ काम नहीं हो रहा, तो नहीं हो रहा तो चिंतित हो जाता है ना। इसी प्रकार से साधक को भी चिंतित होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है कि अब जो उसका स्मरण चल रहा था वो 2 4 5 6 दिन हो गए लगातार, एक आध दिन कई बार हो जाता है, मगर लगातार निरंतर ऐसा 2 4 5 6 दिन हो गए कि मेरा स्मरण नहीं चल रहा है, तो फिर चिंता का विषय है। मूल्यांकन करना होगा, देखना होगा, ढूंढना होगा कि कहाँ मुझसे गलती हुई, कहाँ किस समय क्या हुआ, क्या अपराध बन गया, क्या पाप हुआ, क्या गलती हुई, कहाँ मेरा मन भाग रहा है, और उसको वापस लेके आना होगा। अगर आपने बहुत ज्यादा समय तक अपना जो स्मरण है वो छोड़ दिया और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो फिर आप देखोगे, आप अपना खुद एक्सपीरियंस करोगे, आपका मन जो है वो स्वतः संसार की ओर भागने लगेगा और भागने लगेगा। आज आप सिर्फ कपड़े देखते थे, फिर जूते भी देखने लगोगे, फिर गाड़ी भी देखने लगोगे, फिर घर, मतलब पूर्ण रूप से वो चीजें, सांसारिक चीजें आपके मन में घर करती जाएंगी, बढ़ती जाएंगी। तो इसीलिए तुरंत रोकना होगा। अगर कहीं जरा सी वृद्धि हो रही है, वहीं अपने आप को रोक के पीछे लाके, और उसके लिए इसीलिए ठाकुर महाशय ने बोला, ना करी हो असत चेष्टा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा, सदा चिंतो गोविंद चरण। इसीलिए ये बात बोली गई कि अगर चिंतन सदा बना रहेगा, स्मरण बना रहेगा, तो फिर आपका मन जो है वो ज्यादा भागेगा नहीं संसार में, यहीं रहेगा। ये माइंड की अपनी ट्रेनिंग है हमारी। जैसे हम सुबह सुबह उठ के जिम जाते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, वो हम नहीं जाते, मतलब जो लोग जाते हैं, तो जैसे गए, डंबल उठाए, सब किया, तो मसल ट्रेनिंग में मैं उन्हें का क्लियर कर दूं, ऐसा ना हो कि भाई जिम अच्छी वस्तु मानी जाए कि भैया चलो जिम जाते, जिम जाएंगे। हम लोग तो जाते ही नहीं है, सब करना ही नहीं हमें। मगर जो जिम लोग जा रहे हैं, जैसे मसल ट्रेनिंग करी, सब ये करी, तो जो ये क्या बात होगी, तो जो ये मसल ट्रेनिंग हो रही है, इसी प्रकार से माइंड ट्रेनिंग भी होती है। वहां पे जाके जैसे डंबल उठा रहे हैं, अभी उठते नहीं है लेकिन प्रयास कर रहे हैं उठाने का, कोशिश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से अगर मान लीजिए आपका स्मरण नहीं भी हो रहा है तो प्रयास करें, मन नहीं भी लग रहा है तो भी प्रयास करें। मान लीजिए कोई बाहर से डिस्टर्बेंस भी हो रही है, तो उस डिस्टर्बेंस में अपने मन को लगाने का, डिस्टर्बेंस से मतलब उससे हटा के उस डिस्टर्बेंस के बीच भी अपना मन गोविंद चरण में लगाने का प्रयास करें। इसको बोलते हैं माइंड की ट्रेनिंग। मैंने पहले भी एक बार ही चर्चा करी थी, मन तो इधर उधर भागता है, मन चंचल है, भागेगा। तो लेकिन ये मन की खराबी नहीं है, ये मन की अच्छाई है कि मन बहुत अगर मन बहुत तेजी से नहीं भागता होता तो लीलाओं में कैसे भागता, लीलाओं की विचित्री कैसे देखता। तो इसीलिए मन को ऐसा डिजाइन किया गया, डिजाइन बहुत बढ़िया किया है। ये जो कह रहे हैं चंचलम ही मना कृष्णा, दिस इज द क्वालिटी, पर दिस बिकम्स द डिसक्वालिटी व्हेन दिस इज नॉट इन अवर कंट्रोल। बात समझ गए? एक चीज बहुत तेजी से भागती है, एक गाड़ी आपने ली बहुत तेजी से भागती है, आपके लिए वरदान है, भैया गाड़ी है, हवाई जहाज है, बड़ी तेजी से भागता है, पर वो अभिशाप बन जाता है जब आपसे कंट्रोल नहीं होता, तभी एक्सीडेंट होते हैं। इतनी तेजी से भागते हो, कंट्रोल ही नहीं होती, पर अगर कंट्रोल हो तो वही वरदान है। तो इसीलिए हमारे माइंड बड़ी तेजी से भागता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये प्रॉब्लम है। तेजी से भागे, अगर आप उसे दिशा दो और उसी दिशा में वो तेजी से भागे, बहुत अच्छी बात है। आप उसको लीलाओं में लगाओ और वो लीलाओं में बड़ी तीव्रता से भागे और देखने, चंचल है ना, और देखने का प्रयास करे। आप तो किशोरी जी को देख रहे हो, किशोरी जी ने कौन से रंग का लहंगा पहना हुआ है, उन्होंने कौन से रंग की पजेब बांधी हुई है, उन्होंने कौन से रंग का कैसा अलता लगाया हुआ है, कैसे उनके चरण दिख रहे हैं, कैसा उनका वर्ण दिख रहा है, उनके नाखूनों का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है, उनके हस्त कैसे दिखते हैं, उनकी कंटकी कैसे दिखती है, ये सब देखने का मन चंचल है, भाग रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, ऐसा मन होना चाहिए, ऐसी चंचलता चले मन में, क्योंकि वो कंट्रोल में है एक लाइन में, तो उसकी स्पीड आपको बहुत एडवांटेजेस देगी।
पर कंट्रोल में नहीं है तो फिर इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, वो उसने ये कहा था, इसने ऐसे कहा था, अच्छा कल मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बहुत सुना गया मेरे को, उस वक्त ध्यान नहीं दिया, अब कभी आने दो, फिर देखेंगे, ये सब माला में चल रहा है, ये माला में चल रही है। और करते 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 कई बार तो इतनी तेजी से 16 माला हो जाती है, आदमी का ध्यान कहीं होता है, अच्छा 16 हो गई, कब हो गई, तो कई बार ऐसे लगता है शायद गलती हो गई, 16 नहीं हुई होंगी, अभी कहां से, अभी तो बैठे थे। वो मन इतना भाग रहा है संसार में कि एक नाम भी हो नहीं रहा है। मेरे को एक भक्त अभी पीछे कह रहे थे प्रभु जी मेरी पूरी योगपीठ हो जाती है, और मेरे को योगपीठ होने के बाद ऐसे लगता है कि मैंने करा गया, मैंने ध्यान तो 1 सेकंड नहीं दिया, तो कब हो गई योगपीठ। तो वो कहते हैं मैं फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन फिर शुरू करता हूँ फिर वैसे ही होता है कि पता नहीं कहाँ चले गए। तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैंने कब महाप्रभु के चरणों में तुलसी लगाई थी, तो मुझे याद ही नहीं आता कि मैंने कहाँ लगाई है, मैं तो लगाई नहीं, लेकिन योगपीठ तो मेरी पूरी हो गई। तो समझ गए, तो स्मरण का ऐसा अभ्यास हो गया कि कहीं पीछे पैसिव माइंड में वो सब चलता जा रहा है और एक्टिव माइंड इधर संसार में लगा हुआ है। तो इतना लग गया कि स्मरण ही कर रहे हैं उस समय, वो स्मरण ही समझ में नहीं आ रहा कि कब हो गया, कौन सी स्पीड से, कौन से पीछे पीछे। इसीलिए इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड माइंड है। तो 10 मिनट 15 मिनट के लिए भी माइंड को हम कंट्रोल करके नहीं ला पा रहे, दोबारा प्रयास किया, दोबारा नहीं ला पाए, फिर वहीं रह गए, फिर वो उधर चला गया। तो अब यहां पे चंचलता है, ये एक्सीडेंट हो रहा है उस चंचलता, क्योंकि इसीलिए माइंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। उसको लगाएं, रोज लगाएं। जिस दिन आपका 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन अगर अभ्यास छूट गया, तो फिर जैसे अब जिम जाते हैं, अब वो जिम की रोज एक्सरसाइज करते हैं, जब 4-5 दिन नहीं जाते तो फिर जब दोबारा जाते हैं तो फिर उसके बाद फिर वही दर्द होती है, फिर वैसे ही, फिर ऐसा लगता है फिर शुरू से। अगर मान लो 15 दिन बीच में छूट जाए तो फिर वही दर्द शुरू हो जाएंगी, फिर वही अभ्यास, वो पिछला सारा गुम हो जाता है, गायब हो जाता है। तो ऐसे ही माइंड का भी है, बिल्कुल सेम, जैसे वो आपके शरीर का पार्ट है, ये भी है, इसको भी ट्रेंड करना पड़ेगा और छोड़ना नहीं है, बीच में लगाते रहना। सदा चिंतो गोविंद चरण, हमेशा करना पड़ेगा। हमारा कुछ अनर्थ जो हैं वो असत चेष्टाओं में ठाकुर महाशय ने बताया, जैसे लाभ पूजा प्रतिष्ठा। अब ये जो अनर्थ हैं इसको बताया, ये भक्ति उत्थान अनर्थ है। भक्ति उत्थान अनर्थ क्या होते हैं? जो भक्ति के उदय होने के बाद ही आते हैं, पहले नहीं आते। पहले क्या आपको लाभ पूजा प्रतिष्ठा की पड़ी है? आप इतने सारे लोगों में से एक नॉर्मल इंसान हो, क्या आप लाभ पूजा प्रतिष्ठा की करोगे? पर जब आपका थोड़े भजन की वृद्धि होने लगी, थोड़ा आपको भगवत कृपा से अनुभव होने लगा, कुछ 2-4 बातें आपने 4 भक्तों के बीच में कह दी, शेयर कर दी, तो थोड़ा मन में एक ऐसे आ जाता है कि भाई अब ये मेरे को थोड़ी रिस्पेक्ट से बात करे, अब तो इसको मैं 4 बातें बताता हूं कि ऐसे 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 होता है। कभी तो पहले ये बताता था, अब तो मैं इसको 2 शास्त्र मैंने ज्यादा पढ़ लिए, मैं बता सकता हूं कि ये ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो उस समय हो जाती है मन में कि थोड़ी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। कहीं पे भी जाएं तो वहां लाभ की और पूजा प्रतिष्ठा मतलब वही के रिस्पेक्ट और इस प्रकार की हमारे भीतर इच्छाएं उत्पन्न हो जाती। तो ये हमारे भीतर बिल्कुल ना हो। भक्ति उत्थान अनर्थ इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये भजन के रूप में ही भक्त के निकट आकर अपना परिचय देकर चोरावली हो जाती है। बाबा लिखते हैं ये क्या करती है, ये भजन के रूप में ही भक्त के निकट आकर उसकी चोरी कर लेती है। समझ गए? जैसे कोई पुलिस के कपड़े ही पहन के आया और हमारे घर में आके चोरी करके। तो जो भक्ति उत्थान अनर्थ है, ये मानो कि कोई पुलिस के कपड़े पहन के आया और हमारे गृह में चोरी करके ले गया, जिनको हम सोचते थे ये तो अपने हैं, ये तो अपने साथ का ही है, या कोई अपने रिश्तेदारों का ही। जैसे बारात में लोग एक पगड़ी पहन के आके खाना खा के चले जाते हैं कि भाई हम तो लड़की वाले हैं, हम तो लड़के वाले हैं, इस प्रकार से कहेंगे तो अपना ही बंदा लगता है और चोरी करके ले गया, भैया खाना खा के निकल गया वहां पे। तो इस प्रकार से जो भक्ति उत्थान अनर्थ होते हैं वो ऐसे ही आते हैं, पगड़ी पुगड़ी पहन के, ऐसे लगता है भाई अपने बिरादरी का ही है, सब यही है। ये कैसे अनर्थ होते हैं? जैसे हमारे को ऐसी होगी कि भाई आप अगर मेरे को रिस्पेक्ट से नहीं बोल रहे हो तो हम बोलेंगे यार देखो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी रिस्पेक्ट कराना चाहता हूं, कम से कम वक्ता की तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जो कथा बोल रहा है उसी की रिस्पेक्ट नहीं है इनके भीतर। ऐसा नहीं है मैं अपनी नहीं कराना चाहता, अपने हमें कुछ नहीं हमारे साथ, लेकिन सीनियर जूनियर का तो इनको अक्ल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ध्यान से समझेंगे, है ना? नहीं ये तो समझ आए, नहीं तो देखो इनसे अनर्थ हो रहा है। अब मैं तो नहीं ले रहा हूं,
लेकिन इनसे तो अनर्थ हो रहा है ना, इनसे तो अपराध हो रहे हैं। ये ऐसे अपराध कर रहे हैं, कैसे अपने वरिष्ठ भक्तों को इस प्रकार से बोल रहे हैं, कैसे सोच रहे, तो ये समझ गए। बिल्कुल ऐसे लगता है कि भक्ति की बात समझा रहे हैं, मगर भक्ति की नहीं समझा रहे। आप अपने पूजा प्रतिष्ठा कराना चाहते हो, आप उसकी बात उसको बोल रहे हो। तो बोलते बिल्कुल ऐसे हैं कि भैया नहीं नहीं, मेरी कोई बात नहीं, मुझे जो मर्जी बोल ले, मगर कम से कम इनको सीखना चाहिए। ऐसा है ना, जो बंदा इनको सबको सिखा रहा है उसी के बारे में बोल रहे हैं। देखो अब कितना इनसे अपराध हो जाएगा, मेरा तो कुछ नहीं है इनसे। अरे तुम 2 पैसे के तुम नहीं हो, तुम भी पढ़ के सुना रहे हो, कर रहे। तो अपनी प्रतिष्ठा कराने के लिए जीव इस प्रकार से बोल रहे हैं, हम वरिष्ठ भक्त हैं। अरे मैंने इसको दीक्षा कराई थी सर, तो एक प्रकार से तो इसका पद प्रदर्शक गुरु हम ही हैं। वो खुद ही गुरु बन गए, सब कर गए, तो अब गुरु के प्रति इनका अपराध हो रहा है तो रोकना पड़ेगा इन्हें, तो समझाओ ये तो बहुत बड़े अपराध है। अरे भैया, तो ये समझ गए। अब ये सब बातें आई कैसी, बड़ी भक्ति बन के ही आई, अपने ही साथी बन के कि भैया हम तो इसको सिखा रहे हैं, हमें थोड़े ना कुछ है। नहीं नहीं, आपको ही है महाराज, पूजा प्रतिष्ठा आपको पड़ी है कि मेरे को प्रणाम करना चाहिए, ये करना चाहिए। इस प्रकार के किसी के अंदर अनर्थ जब उत्पन्न हो जाते तो उसको बोलते हैं भक्ति उत्थान अनर्थ। आपको लग रहा है आप भक्ति की बात कर रहे हो, मगर आप भक्ति की बात नहीं कर रहे हो, आप पूजा प्रतिष्ठा की बात कर रहे हो। नहीं तो छोड़ दो जिसका जो, अब जैसे एक संत थे भक्तमाल में कथा में उनका आता है वर्णन, तो वो किसी को कुछ नहीं कहते थे। तो एक बोलते 12-14 साल का एक लड़का था, वो उनके पास आया और उनका मजाक उड़ाने लगा, ए मूछड़ बाबा, ए मूछड़ बाबा, ए मूछड़ बाबा। इस प्रकार से सब लोगों के बीच में बड़ी असभ्यता से ऐसे बोलने लगा। तो उन्होंने, अब 12-14 साल का तो लड़का बड़ा ही होता है, उन्होंने उसको बोला कि बेटा इस प्रकार से नहीं बोलते, ये लो ठाकुर जी का प्रसाद खाओ। वो प्रसाद उनको दिया, ए मूछड़ बाबा ने प्रसाद दिया, वाह भाई वाह, मूछड़ बाबा ने। ऐसे बोलता हुआ थोड़ा सा आगे गया और कोई वहां से आ रहा था, उसको बोले लो भाई दूसरे मूछड़ इस मूछड़ के। उसने 2 खींच के थप्पड़ मारी जिसको दूसरे को मूछड़ बोला, और चुप करके अपना एकदम मुंह नीचे करके वो चला गया। बोलते उसके बाद नहीं आया। तो वो जो बता रहे, कथा बता रहे थे, वो बोलते देखो वो जो बाबा थे जिनको मूछड़ बाबा बोलता था, उनका ये अपने भीतर हमेशा ही रहता था कि भैया ठाकुर जी हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी कहलवाना चाहते हैं, इसीलिए कहलवा रहे हैं। अब जब ये हो गया तो वो बोलते कि देखो अगर मैं इसे समझाता तो मेरे भाव में कमी आती, तो मैंने इसे समझाया नहीं, ठाकुर जी ने दूसरा रूप लेके आए, उसको भी समझा दिया, उसको भी ठीक कर दिया और उसका इलाज भी कर दिया। तो हम क्यों अपने भाव को भैया खराब करें? ऐसा समझाने के लिए उन्होंने इस इंस्टेंस को बताया, समझ गए? तो आप ये सोचोगे भैया नहीं मुझे ही समझाना पड़ेगा, मुझे इसको ठीक करना, आप मत करो। ठीक करना होगा तो ठाकुर जी बैठे हैं, वो कहीं ना कहीं किसी रूप में आके ठीक भी कर जाएंगे, फिर उसको, समझ गए? वो उस रूप में नहीं आएंगे। अब महाराज जी थप्पड़ लगाते, वो संत थप्पड़ लगाते मान लो, तो उनके भीतर जो क्रोध आता, जो भाव आता, वो थोड़ा भाव में कमी लानी पड़ती उसको क्रोध करके मारने के लिए। उन्होंने नहीं किया, ठाकुर जी बोलते दूसरे स्वरूप में आए, 2 थप्पड़ लगाए, उसको भी सही कर दिया। दोनों ने प्रसाद दिए। तो इसी प्रकार से हम लोग ये ना सोचें कि भाई मैंने ही कुछ समझाना है, ये करना है। एकदम सहज भाव हम लोगों का होना चाहिए। देखो जो भगवान ने हमें जो इतनी प्रिविलेजेस दी हैं जिसमें हम हैं, कि देखो सबसे पहले आप इस बात की गणना बड़े आसानी से करते हैं क्योंकि हमने बहुत बार सुन लिया है। तो बहुत बार जो बात सुन ली जाती है वो बात वैसी थोड़ी हल्की हो जाती है। अब 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख में से केवल एक ही ऐसा जन है मनुष्य जो भगवान की भक्ति कर सकता है। तो आप वैसे ही अभी कोई भी कुछ भी ना करें, इवन देन यू आर 1 आउट ऑफ 84 लाख। ये कितने बच्चे नीट में बैठते हैं जो वो मेडिकल का एग्जाम देते हैं? 17 लाख। तो इनको बड़ी बहादुरी लगती है कि 17 लाख में से सिर्फ 50 बच्चों का एम्स में एडमिशन होता है। तो कितना मुश्किल लगता है कि बहुत मुश्किल, बहुत मतलब दुनिया जहां से मुश्किल है। और आपके यूपीएससी में कितने बैठते हैं? 10 लाख बताओ। तो 10 लाख में से इन्हें एक आईएएस अफसर बनने, तो इन्हें थाए तौबा है भैया, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। ऐसे नोन है कि भैया ये एग्जाम बड़े मुश्किल है, कोई नहीं है। तुम्हें 10 लाख में से एक बनना है, ठाकुर जी ने तुम्हें 84 लाख में से एक बनाया हुआ है।
वो कोई कदर नहीं है। 84 लाख में से पहले आ गए हो, एक हो गए ना 84 लाख में हाँ, से। select हो गए। 84 लाख स्पीशीज में से जो एक स्पीशीज ह्यूमन बीइंग है वो आपको मिल गई इंसान की। तो कितने आई, 8 गुना IAS तो आपने पहले पार कर लिया। वो 10 लाख ये 8.5 गुना ज्यादा लकी हो आप। 100 बन जाते हैं, 10 लाख में से 100 बनते हैं। हाँ, तो 84 लाख में से आप एक हो गए। और उसमें भी फिर आपको हरि का अंश तो सारे ही है, पर हरि पार्षद बनने का आपको अवसर मिल गया। कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी बात हो गई। वो 84 लाख योनियों में भी मान लो अगर ये सारे एक एक करके आप कहो भाई ये 700-800 करोड़ लोग आए हुए हैं, कोई एक थोड़े ना है 84 लाख योनियों में। अगर 700-800 करोड़ में, अब वो 700-800 करोड़ में कितने लोग हैं जो हरि अंश, तो सारे के सारे 700 करोड़ हैं, सब हैं, मगर हरि पार्षद बनने के लिए कौन कौन अग्रसर है, कितने परसेंट है पता नहीं, 0.0000 कितने 1% जाके बनेगा वो। तो कितने करोड़ों में एक आप, जिनको आप इतने निकट पहुंच चुके हो, कितने निकट पहुंच चुके हो कि जिनसे आपकी दीक्षा हुई वो हरि पार्षद बन चुके हैं, वो ऑलरेडी मंजरी स्वरूप में जा चुके। तो जो ऑलरेडी मंजरी स्वरूप में जा चुके स्थित हैं, किशोरी जी के बगल में बैठी हुई अभी भी सेवा कर रही होंगी गुरु मंजरी, उनसे साक्षात यहां पे आपको दीक्षा मिली है। वो आज भी आपको देख रहे हैं गुरु रूप में, आपका ध्यान रख रहे हैं। कितने रेयर हो गए आप। तो इतने रेयर तो आप पहले, ये तो भगवान आपकी जब इतनी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, तो आगे जो हमारे साथ गतिविधियां हो रही हैं, जो हमारे साथ सब हो रहा है, क्या वो भगवान नहीं देख रहे? वो हम सोचते हैं कि नहीं यहां तक तो हो गया, अब ये हमें देखना है। और अगर कोई मूर्ख ऐसा कहे कि अब हमें देखना है, तो फिर भगवान कहते फिर तू देख ले। ये तो भगवान तो एक बार को कह दे कि तू देख ले, ये तो गुरु कृपा है कि ऐसा वो होने नहीं देंगे। जब एक बार ऐसे सदगुरु के आश्रय में आ जाए, तो वो बच्चा कितना कहे कि नहीं नहीं मैं देख लूंगा, मगर माता बोलते तू चुप रहते, मेरे को पता है तू कितना देख सकता है, किस लायक है तू, हमें पता है। तो अभी कल हम कहीं बैठे थे, उनका मेरे साथ का दोस्त है, वो 40 साल का दोस्त है, वो ये बोल रहा था, उसकी माँ ने कहा तू चुप रहते, मेरे को पता कितना देख सकता है, तू इधर दे मेरे को, मैं देख लेता हूँ। तो 40 साल के आदमी को भी माता यही कहती है कि तू चुप रह, मैं देख लूंगी, मैं कर लूंगी। क्यों? माता का वात्सल्य है। ऐसे ही कोटि गुना माताओं का वात्सल्य गुरुदेव के भीतर है। तो वो गुरु जब हमारे को देख रहे हैं, तो आप कहो नहीं जी नहीं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ ये ऐसा क्यों। जो भी परिस्थिति बन रही है, हरि पार्षद बनने में, मंजरी स्वरूप बनने में, जो भी आपके भीतर, आपके स्वभाव में जो भी चीजें आवश्यक हैं, वो यहां पे ऐसी स्थिति क्रिएट की जाएगी कि वो आपके भीतर आ जाए। अब बहुत सारा आपको पैसा दे दें, बहुत सारी आपको पावर दे दें, इस जगत में बड़ा बना दे, सब कुछ कर दे, तो आपके भीतर विनम्रता तो आने से रही नहीं आ सकती। तो कैसे विनम्रता लाएंगे? थोड़ा तोड़ना पड़ेगा, है ना, थोड़ा मारपीट करनी पड़ेगी, तब आएगी। और अगर कोई भक्त, ये बात मैंने शास्त्र में पढ़ी है, आपको बता रहा हूं, अगर कोई भक्त ये सोचता है, हालांकि ये बात ज्यादा बोलनी नहीं चाहिए पब्लिकली, मगर भागवतम में ये बात लिखी गई है कि अगर कोई भक्त ऐसा क्या सोचता है ना कि भाई अभी तो मेरे जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, मुझे तो कोई समझ नहीं है, सब कुछ ठीक चल, वो कहते बेटा रुक जा, अभी भजन पथ पे तो आया ही है, अभी रुक, पता लगेगा। अगर अभी लगता है सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, सब सही चल रहा है, तो मतलब अभी भजन ठीक से प्रारंभ नहीं हुआ, थोड़ा होने दो, अभी संसार छुटवाना है भगवान ने। आप कहोगे मेरा तो हो गया, अभी संसार छुड़वाना है भगवान ने, थोड़ा कठिन ऑपरेशन है। कई बारी जब बड़े ऑपरेशन करने होते हैं, तो पहले 1-8 महीना उसकी डाइट प्लान सब दिया जाता है, वो ये ठीक ठाक होके सब करके आओ, फिर तुम्हारा ऑपरेशन होगा। अभी तुम्हारे पैरामीटर थोड़े गड़बड़ है, ये सर्जरी हो नहीं सकती। होता है या नहीं होता? अभी नहीं हो सकती है सर्जरी, अभी थोड़ा सब ये खाओ, वो खाओ, ये दवाई खाओ, वो खाओ, ये खाओ, सब बिल्कुल ठीक हो जाओगे तब करेंगे। तो ऐसे ही बड़ी सर्जरी है, ये संसार अभी हमारे भीतर से हटाना है भगवान ने। अगर मंजरी बनेंगे तो हटाना होगा ना ये सब। अब कैसे हटाएंगे? आपने एग्जाम दिया, IAS ऑफिसर बन गए, बड़े ऑफिसर बन गए, बड़ा पैसा आ रहा है, लोग आ रहे हैं, सलाम ठोक रहे, संसार कहां से हटेगा? किस बात की कमी है?
तो जब संसार हटाना है तो अभी बहुत कुछ करना पड़ेगा। फिर एक ऐसी बीवी आएगी जो नाको चने चबो आएगी, संसार हटाना है। नहीं तो बच्चा कुछ ना कुछ कर जाएगा, नहीं तो संसार कोई कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो भीतर से संसार हटेगा। विरक्ति आएगी। यहां तो इतने अच्छे पहले ही हो जाओ कि भैया धीरे धीरे फटाफट से अपना कुदेहज मल हटाने के लिए प्रार्थना करो ठाकुर जी से, भैया मैं भी आगे जमुना में स्नान करूंगा, मेरे को भी निर्मल कर दो, सब कर दो, हटा दो ये। यहां तो इतनी तीव्रता उत्कंठा मेरे भीतर होगी, हटाओ ही, जैसे कुंती महारानी के भीतर में, हटाओ ये संसार मेरे भीतर से, नहीं चाहिए मुझे ये सब कुछ नहीं। समझ गए? ये सब कुछ नहीं का मतलब नहीं है बच्चा उठा के फेंक दो, मतलब ये कि हमारा जो पुत्र भाव है वो उसके वो हटा के भक्त भाव ही आ जाए, भैया ठाकुर जी का भक्त है, बस ठीक से भजन कर ले, सब कर ले। इस प्रकार से इसकी सेवा करनी, ठाकुर जी की सेवा मान के आपकी सेवा कर रही है, अगर इसको भक्त बना सके तो, समझ गए? तो ये लाना होगा, ये नहीं आएगा तो फिर सर्जरी करनी पड़ेगी, होगी, क्योंकि हमें हरि पार्षद बनाना है उन्होंने। दादा जैसे आप कह रहे हो कि अगर मान लो परिस्थिति में हम सफर ही ना करें, अगर हम कोई परिस्थिति आ रही है और हम उसको ऐसे माने कि भगवान की दी हुई परिस्थिति है, तो हम उसमें सफर नहीं करें, तो फिर तो तब भी तो यही लगेगा ना कि हाँ ठीक है सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। हाँ, वो अच्छा चलेगा तो बहुत बढ़िया बात है। संसार अच्छा चले नहीं चले, अध्यात्म अच्छा चले तो फिर पता नहीं, फिर तो बात ही क्या है। ऐसी स्थिति ही लानी है, यही तो मैं कह रहा हूँ। यहाँ तो ऐसी स्थिति पहले ही ले आओ कि भैया हमारा अध्यात्म अच्छा चल रहा है, संसार का पता नहीं, हमें तो जो ठाकुर जी दे रहे हैं ठीक है। अगर ऐसी मति हो जाए तो फिर ठीक है, और अगर संसार बड़ा अच्छा चल रहा है तो थोड़ा रुको, अभी प्रिपरेशन हो रही है, एक दिन संसार हटाओ, नहीं तो हटा लेंगे। ये बात हम हमेशा बोलते हैं ना, यहाँ तो आप भीतर से कुंडी लगा लो, नहीं तो बाहर से लगा दी जाएगी। तो इसीलिए ये सब होगा, इस सब में परेशानी नहीं है। इसीलिए हमें इस चीज की ट्रेनिंग इसी चीज की पहले लेनी चाहिए कि भैया जो अवस्था, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति कोई भी आ रहा है वो सब भगवान ही आ रहे हैं। भगवान ही किसी व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति के रूप में मेरे सामने आते ही छिन्नते हैं। समझ गए? कुछ भी जो भी परिस्थिति मेरे भीतर आ रही है वो भगवान ने ही करी है। क्यों? आप देखो ना, आज तक आपको पहले जैसे मैंने बताया मनुष्य योनि दी, फिर इतना भजन में अग्रसर किया, इतनी आगे लेके आए, सब वो ध्यान रख रहे हैं। तो हर परिस्थिति में आपको आगे ले जाने के लिए वही करेंगे। हमारा स्वभाव जो है वो सौम्य होना चाहिए, सभ्य होना चाहिए। भक्त को बड़ी जल्दी से अगर हम किसी भी चीज में विचलित हो जाते हैं तो उससे भी हमारा जो चिंतन है वो खराब होता है। जैसे एक पानी है, अब एकदम स्टिल पानी है, उसमें आप अपनी शक्ल भी देख सकते हो, इतना स्टिल है। ऐसे ही जो हमारा मन है, जब वो शांत है, निर्मल है, तो उसके भीतर ठाकुर जी देख पाते हैं हम ठीक से। अब उस पानी में अगर 2-4 पत्थर फेंक दिए जाए और बहुत सारा ऐसे हिल जाए, उसके बाद अब आप अपने आप को देखने की कोशिश करो तो नहीं देख पाओगे। तो ऐसे ही मन, जब बड़ी सारी तरंगे मन में चल रही है, इधर भी भाग रहा है, उधर भी भाग रहा है, ऐसे भी भाग रहा है, क्रोध की भी उसके भीतर तरंग भाग रही है और लोभ की भी उसके भीतर तरंग भाग रही है, और यहाँ मत्सर्य भी उसके भीतर हो रहा है, कहीं कहीं किसी से ईर्ष्या भी उसके भीतर। अब इतनी सारी तरंगित जो हृदय है उसमें कहां से गोविंद के या किशोरी जी के हमारे को स्मरण होगा? कहां से लीला स्मरण? लीला छोड़ो, चित्र स्मरण नहीं होगा। एक खाली उनका अगर हम चेहरा स्मरण करने का, अगर उनके चरण स्मरण करने का प्रयास करें तो वो नहीं होगा, क्योंकि बड़ी आग लगी हुई है अंदर, हलचल हो रही है। तो इसीलिए उसको एकदम शांत करना होगा। जैसे पिछली बारी हम लोग चर्चा कर रहे थे रामायण के माध्यम से कि सबका कैसा सौम्य स्वभाव है, ऐसा सौम्य स्वभाव होना होगा। सबके प्रति हमारे भीतर प्रीति होनी होगी। एक बात समझ लो, हमारा मार्ग जो है वो नीतियों का मार्ग नहीं है, प्रीति का मार्ग है। ये प्रीति का मार्ग है। सबके भीतर हमारे लिए प्रीति होनी चाहिए, प्रियता होनी चाहिए। कोई अच्छा भी कर रहा है, बुरा भी कर रहा है, कोई गाली भी दे रहा है, तब भी समझना चाहिए भैया ठाकुर जी ने 2 बंदे गाली देने के लिए भी रखे हैं। जरूरी है। सारे आके हमारी हाँ में हाँ, हाँ में हाँ। अब रामायण में अभी वो चौपाई तो मेरे को याद नहीं, मगर वो बोलते अगर मंत्री, वैद्य और गुरु, ये 3 जन जो हैं, अगर ये आपके किसी लोभ के कारण या भय के कारण
आपके फेवर में ही बस बोलना शुरू कर दे तो आपका राज्य भी चला जाएगा, शरीर भी चला जाएगा और अध्यात्म भी चला जाएगा। मंत्री अगर मंत्री जो है आपकी चाटुकारी करना शुरू कर दे तो राज्य गया हाथ से। वो आपके अच्छे और बुरे को बताए ना, उसके जो आप कर रहे हो सही है। रावण इसीलिए चला गया, वो सब भय के कारण, भैया जो रावण बोल रहे हैं सही है, सही है, सही है। और अगर वैद्य जो है, आपका डॉक्टर जो है, वो किसी भय के कारण कि भैया अगर इनको बोल दिया कि ये, इनको ये समझते हैं कल से मेरे पास आना छोड़ देंगे, मेरी फीस भी जाएगी, तो इसीलिए चाहे कैसा असाध्य रोग हो, बोलता है अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, बस 1 हफ्ते की दवाई, 1 हफ्ते की दवाई, और 52 हफ्ते खींच दिए उसने। समझ गए? तो इस प्रकार से अगर वैद्य हो जाए तो शरीर चला जाएगा। और मान लो गुरु अगर कोई लोभी हो या हो कि भैया हमारा यजमान चला जाएगा, अगर आपने इसको कुछ कठोर शब्द कह दिए और वो प्रियता में बोलता है तो आपका अध्यात्म चला गया। तो इसीलिए इन तीनों का कठिन होना जरूरी है। अगर वो हमें कठोरता से भी बोले, हमारे फेवर में है। आप बात नहीं मान रहे, डॉक्टर ने कठोरता से बोले भैया अगर ये करोगे, कितने डॉक्टर ऐसे बोलते हैं अगर आपको बोला था ये परहेज करो, तो अगर आपने नहीं करना मेरे पास मत आओ, मैं आपका इलाज नहीं कर सकता। अगर ऐसी कठोरता से बोले तो सच्चा डॉक्टर है। और अगर कोई बोले नहीं नहीं जी आपको पतले होना है, कोई बात नहीं जी, कोई डाइटिंग वाइटिंग करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, हम आपको वैसे ही पतला कर देंगे, हमारे यहाँ की एक गोली खाते रहो, आप पतले हो जाओगे, आपकी चर्बी खत्म हो जाए, बस समझ लो भैया गड़बड़ है इसमें। समझिए, ऐसे बड़े डॉक्टर मिले और ये खाओ पियो, शरीर है किस लिए, खाने पीने के लिए। ये हम नहीं करते जी खाने पीने, हम तो एक गोली देते बंदा पतला हो जाता है। वो पतले पुतले कोई नहीं हो गए। वो जैसे मैं इनको बता रहा था, एक ऐड आ रही थी, उसने अपने आप ही अपना शक्ल दिखाई, ये मैं, और 6 मंथ्स बाद मैं ये। अब वो बोलते हैं व्हाट आई हैव लॉस्ट 6 मंथ्स। और कुछ ना गया मेरा, किलो कुछ नहीं गया, मेरे 6 महीने चले गए। तो इस प्रकार से अगर वैद्य हो जाए तो हमारा शरीर भी जाएगा और गुरु हो जाए। तो जो अध्यात्म में या संसार में भी कोई कठोरता करे, कोई कुछ बोले, कोई बात नहीं, ठाकुर जी कर रहे हैं, वो ही कर रहे हैं। समझ गए? कोई हमसे उल्टा बोलता है, गलत बोलता है, अच्छी बात है, नहीं तो हम संसार में पूरे रम जाएंगे। अपने आप को भी तो देखो कि आप कितने रमे हुए हो। कोई एक आध गाली देता है, झटका देता है, तब आके मंदिर में ठाकुर जी के सामने खड़े होते हो, नहीं तो हम देखे ना पूरा दिन, है ना। तो यहाँ पे लाने के लिए 2 सुनानी पड़ती है, और बिना सुने अगर आ जाओ सुबह सुबह तो नहीं पड़ेगी उस दिन। हाँ, हम सबका यही हाल है। तो हम सबका यही हाल है, इसीलिए पढ़ती है। और जो पढ़ती है कम से कम विवेक से अब ये मानना चाहिए कि जो पढ़ रही है वो उन्हीं से पढ़ रही है। ये ना सोचे कि ये मार रहा है, ये मार रहा है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये सही बोलता है, ये फिर भी हमेशा मेरी साइड लेता है, वो मेरे उल्टा बोलता है, ये सब नहीं। बहुत बड़ी माया है ये, बहुत बड़ी। कभी इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे। इसको शास्त्र में समझाया कि देखो, हम कहते हैं ना ये माया जो है भी बड़ी चमत्कारी है, ये बड़ी दुर्दैव है। ये क्या दुर्दैवपन है माया का? माया का दुर्दैवपन ये कि सबके भीतर भगवान है, सबके भीतर है कि नहीं है? है कोई ऐसा कोई मनुष्य बना परमात्मा लेस? सबके भीतर परमात्मा है, सबके भीतर परमात्मा है। तो सब परमात्मा के ही स्वरूप है। परमात्मा ही अलग, यूं समझो कि परमात्मा अलग अलग स्वरूप लेके आए, अलग अलग स्वभाव लेके आए। उसमें हम लोग इतना सुनने समझने के बाद भी फिर किसी को अपना प्रिय मान लेते हैं, किसी को बैरी मान लेते हैं। ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पतला है, ये लंबा है, ये अरे कुछ नहीं है, सब ठाकुर जी हैं, सब वही है। जो कुछ आपके साथ कर रहे हैं सब वही कर रहे हैं। समझ गए? और आपको जिस पथ पे आप चले हो हरि पार्षद बनने के, उस पथ में और अग्रसर कराने के लिए जो जो चीजें चाहिए या जो जो चीजें एक्स्ट्रा हैं आपके पास, जो जो चीजें छीननी है, ये सब अरेंजमेंट वो कर रहे हैं, ये सब वो कर रहे हैं। राम जी का वनवास हुआ तो क्यों वनवास हुआ, क्यों जाना था, ये सब चीजें पहले से तय हैं। ऐसे नहीं है कि अचानक से कुछ हो गया। अब लोग जो अज्ञे हैं वो बोल देते हैं सबसे खराब तो भैया कैकई माता पूरे रामायण में। आज भी कोई देखो अपनी पुत्री का नाम कैकई नहीं रखता, रावण भी रखे थे कैकई नहीं भैया। उन्होंने सबसे गलत काम किया, हमारे भगवान को वनवास दे दिया, राम जी को जबकि बोलते राम जी की सबसे प्रिय माता कैकई थी।
और कैकई सब माताओं से बोलते, पूछा गया कि देखो राम जी को वनवास भेजना है क्योंकि वो असुरों का नाश करने के लिए आए हैं, तो असुरों का नाश करने के लिए उन्हें वनवास तो जाना ही है। तो आप बताओ कौन अपने सिर बुराई ले लेगी, कौन सी माता ये कलंक अपने माथे ले लेगी। तो माता कैकई का प्रेम इतना था ठाकुर जी से, बोलते उनके लिए मैं ले लूंगी। मेरे राम जब वहां जाएंगे तो वो श्री राम हो जाएंगे, तो उनके श्री राम होने के लिए अगर कोई कलंक लेना है तो आप मुझे दे दो। अब कितना बड़ा बलिदान हुआ, कितना बड़ा बलिदान। माता कौशल्या ने ये बात नहीं बोली कि मैं बोल दूंगी, मगर कैकई ने कहा मैं कह दूंगी, तुम मुझे बुरा कर देना, मगर उनका कल्याण होता हो वो करो। आपका बेटा भी छिन जाएगा, आपसे कोई बात नहीं, राम का कल्याण होना चाहिए। इसीलिए हर जगह बोला कि भरत से ज्यादा प्रेम प्रिय उनको राम थे। समझ गए? अब कितनी प्रियता हुई। और दिख क्या रहा है? दिख एकदम विपरीत रहा है। यही भगवान की माया है। सब कुछ जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, जो हमारे आसपास हो रहा है, जो कोई हमारी तारीफ कर रहा है, जो कोई हमें गाली दे रहा है, जो कोई हमारे से इनडिफरेंट हो रहा है, जो कोई हमसे प्रीति दिखा रहा है, सब ठाकुर जी कर रहे हैं। न प्रीति दिखाने वाले के प्रेम और मोह में फंस जाएं, न गाली देने वाले से द्वेष और ईर्ष्या करें। समझ गए? तो किसी से कुछ नहीं, जो सब करें भैया ठाकुर जी करें, ठाकुर जी। जैसे एक बारी मैंने आपको कथा सुनाई थी, एक संत को गाड़ी वाला मार गया, दूसरे आदमी ने उन्हें उठा के अस्पताल ले गया। डॉक्टर से जब उन्होंने इलाज करा के आंख खोली तो जो उन्हें उठा के ले गया था, उन्होंने बोला भैया आपको किसने मारा था? बोले इन्होंने ही मारा था। अरे वो बोले महाराज मैं तो उठा के लाया हूं आपको, कोई और गाड़ी मार के। बोले मारने वाले भी आप हो, उठाने वाले भी आप हो। वो कहते हैं अजीब सा आदमी है, मैं इसको बचा के लाया, ये तो मेरे को पुलिस में बतवा गया। उनके शिष्यों ने बताया वो आपको नहीं बोले, उस सब में ठाकुर जी देखते हैं। उनका कहने का तात्पर्य यह है कि मारने वाले भी ठाकुर जी थे, बचाने वाले भी आपके रूप में ठाकुर जी थे, सब वही लीला कर रहे हैं जो कराना कर। तो इस प्रकार का जब किसी भक्त का, संत का, वैष्णव का, जन का स्वभाव हो जाता है, जब इस प्रकार का किसी का, तो श्रीमद् भागवतम का श्लोक है, मैंने आपसे चर्चा करी थी, वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है। दाय भाग। भगवान की कृपा का कोई उत्तराधिकारी नहीं बन सकता। हम बोलते ना भगवान जिस पे चाहे कृपा कर दे, जब चाहे कृपा कर दे, पर अगर ऐसा स्वभाव किसी जीव का हो जाए तो वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है। मतलब उत्तराधिकारी मतलब उसका अधिकार है। अब जैसे पिता की पैतृक धन पे पुत्र का अधिकार होता है, ऐसे भगवान की कृपा पे अधिकार हो गया, उसको मिलेगा ही मिलेगा, उसको तो हक से मिलेगा, करेंगे ही भगवान कृपा। क्यों? क्योंकि वो सबके भीतर, सब व्यक्ति और सब परिस्थिति में भगवान को ही देख रहा है। भैया जो ये करे ठीक, जो ये करे सही, जो हो रहा है इन्हीं के उससे हो रहा है। अब देखो अगर भगवान के दर्शन भी कई बार हो गए तो दर्शन होने का भी ये लाभ नहीं है। इसीलिए हमने पिछली बारी ये चर्चा करी थी कि इसके लिए भक्त संग होना बहुत जरूरी है। भगवान ने जब नवदा भक्ति सिखाई तो नवदा भक्ति में प्रथम भक्ति संताह कर संता, प्रथम भक्ति संताह कर संगा। ये जो 9 भक्तियां आएंगी इसमें सबसे पहली भक्ति ये क्यों बोली गई? क्योंकि ये करने से ही बाकी की चीजें होंगी। पहले हुआ ही नहीं। प्रथम भक्ति संताह कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। समझ में आ गई? पहली क्या? भक्तों का संग मिले। दूसरी क्या? कि मेरी कथा में उसकी रति उत्पन्न हो जाए। और कथा में रति कहां से उत्पन्न होगी जब तक भक्त नहीं मिले? अगर भक्त नहीं मिलते थे, जब नहीं थे तो हम कथा भी कितनी सुन लेते थे। तो ऐसे होता था भैया, यहाँ अभी भी किसी को देख लो, अगर भक्त संग नहीं है तो वो बड़ी हद मार के कीर्तन में तो थोड़ी देर बैठ जाएगा, मगर कथा में नहीं बैठ सकता। तो ऐसे लगते समझ में ही नहीं आती। मैंने कितने लोगों को, जैसे कई बार होता है ना, बड़ी अच्छी चीज आई तो मैंने YouTube में सुनाने का प्रयास किया, ये सुनना जरा, ये सुन। मैं घड़ी देख के बता सकता हूँ 2 मिनट से ज्यादा नहीं कोई बैठ पाता। ऐसे लगता है कि यार मेरे को ये सब समझ में नहीं आता, हटाओ ये। अरे मैंने कहा भैया 2 मिनट बाद तो शुरू ही होनी थी, मैं तो थोड़ी भूमिका के लिए पहले लगा, अरे नहीं हटा दो यार, नहीं सुनी जाएगी। ऐसी 4-5 मिनट की कथा एक को भेज दी मैंने बीच में से निकाल के, वो मैंने बोला सुनी कहा यार बड़ी लंबी है, मैं इतने लंबे मैं नहीं सुन पाता। 5 मिनट लंबे लगते हैं सुनना, क्योंकि कथा है। तो
अब जो वेब सीरीज नहीं आ गई है तो लोग कई बार कंप्लेन करते हैं ये बड़ी जल्दी खत्म कर देते हैं यार, 40-40 मिनट की होती है, अभी तो आनंद आने को होता है खत्म हो जाती है। अभी तो मजा आने लगा था, खत्म हो गई, मजा नहीं आता। और 5 मिनट की कथा उन्हीं को बड़ी लंबी लगेगी भैया, पर बहुत लंबी है, जो छोटी सी भेजा फटाफट क्या बात बतानी, मैं ही बता दूंगा, छोड़ो। तो इसीलिए प्रथम भक्ति संताह कर संगा, सबसे पहले संतों के संग की आवश्यकता है, जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे। फिर कहीं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और जब कथा में आपकी रति हो जाएगी तो गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरु सेवा, गुरु का तो पता तभी लगेगा ना जब कहीं थोड़ी कथा सुनी पढ़ी, कोई शास्त्र पढ़ा होगा, कोई संतों का संग हुआ होगा, नहीं तो कहां से गुरु की सेवा हो पाएगी। और चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान, मेरे गुणों का गान करे, कपट का त्याग है। फिर चलो 9दा भक्ति है, अभी मैं पूरी आगे नहीं जा रहा, मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि इसमें 9दा भक्ति में भी सबसे प्रथम भक्तों का संग बताया गया है, ताकि हम उसमें वो स्वभाव ग्रहण कर पाए जिस स्वभाव से हम भगवान की कृपा के उत्तराधिकारी बन सकते हैं। और कितने लंबे समय से हम तो स्वभाव पे ही चर्चा कर रहे हैं, और वो स्वभाव ही अगर मैंने अर्जित नहीं किया, अगर ये सोच लिया कि भैया ये स्वभाव बस ये तो कथा की बात है, ये ऐसा हो थोड़ी सकता है, ऐसा असली में थोड़ी हो जाएगा कि ऐसा असली में होगा, होता है, हुआ है। जिन वैष्णव भक्तों संगों को भगवान की प्रेम प्राप्ति हुई है, देखो दर्शन प्राप्ति से वो बात नहीं बनेगी। दर्शन प्राप्ति तो कई लोगों को हो गई, पर जब वो जैसे वो जो वृतासुर थे जो पहले, तो चित्रकेतु, तो चित्रकेतु भगवान के दर्शन प्राप्त थे। अब विमान मिल गया, गए, और देखो शिव जी को बोल रहे हैं, क्या शिव जी आपने पार्वती जी को अपने अंक में बिठाए रखा है, ऐसे तो एक नॉर्मल गृहस्थी नहीं करता जैसे आप ये सब कर रहे हो, वो कर रहे हो कथा के बीच। और वहीं उनको माता ने श्राप दे दिया। जब श्राप दे दिया उसके बाद उनका वो विवेक जागृत हुआ। जब झटका लगता है ना, जैसे हम अभी बात कर रहे थे, जब ऐसा श्राप दे दिया कि तुम्हारा ऐसा भाव है, जाओ फिर ऐसा असुरी, क्यों असुर योनि दी, कि तुम्हारा असुरी भाव है। आप इस बात को गहराई से समझना, चित्रकेतु को असुर क्यों बनाया, तुम्हारा ऐसा असुरी भाव है, तो जाओ फिर असुर योनि में जाओ। इस योनि में ऐसे भाव रखने से अपराध लगता है, जाओ असुर योनि में जाओ, असुर योनि में ऐसे भाव रखोगे कोई अपराध नहीं लगेगा, तुम्हारी योनि ऐसी है कि फिर यही करोगे। आप हिंसक हो, जाओ फिर हिंसा वाला ही आपको देह मिल जाएगा, जाओ पशु, ऐसा ही पशु बन जाओ जो हिंसा करते हैं, जिनका जीवन ही ये है कि वो दूसरे पशु को मार के ही खाएंगे। आप यही करते हो, नॉनवेज खाने वाले हो, ये सब करने वाले हो, आपको मांस मच्छी खाना है, जाओ भगवान फिर कृपा करके आपको मनुष्य रूप में अगर ऐसी हिंसा करोगे, ये नॉनवेज किसी जानवर आदि को काट के पका के खाओगे तो बुरे माने जाओगे, बहुत पाप लगेंगे, कई कई जन्मों तक बन जाओगे। तो अच्छा है इससे ऐसी पशु योनि में चले जाओ जहां वो एक पशु दूसरे पशु को मार के ही खाता है, यही उसका धर्म है, वहां पाप नहीं लगता। आपकी वृत्ति के कारण आपको वो दे दिया गया है, समझ गए, कोई अलग बात नहीं हुई। तो ऐसे ही वृतासुर का जो असुरी भाव था, जो उसने ऐसा सोचा, ऐसे भाव के कारण ऐसा भाव, जाओ फिर असुर योनि में जाओ। कोई बहुत ऐसी नहीं कि पार्वती जी ने बड़ा कोई अजीब सा श्राप दे दिया, गुस्से में आ गई, आपका ये भाव है, जाओ उसी योनि में जाओ, असुर योनि में जाओ। जब उनको हुआ मैं असुर योनि में अब चला जाऊंगा, भगवान की इतनी कृपा प्राप्त हुई, इतने दर्शन प्राप्त हुई, इतनी, और अब उनका विवेक जागृत हो गया उससे। अब जब विवेक जागृत हुआ तो नतमस्तक हो गए, अब आप जहां मर्जी भेज दो, अब ठीक है। यही विवेक विभीषण जी का जागृत ही था, पहले ही जागृत था। आप वो प्रसंग पढ़ना, लंका कांड में आता है जो विभीषण जी, तो एक एक चौपाई हीरा है, और एक बार नहीं 3, 4, 5 बार उन्होंने रावण को बोला, भैया मैं आपके नतमस्तक होता हूं, आपके चरण पकड़ता हूं, आप राम जी से जाके संधि कर लो।
आप सीता जी को छोड़ दो, आप ये मत करो, आप मेरी बात समझो। वो भगवान है, वो सबके भगवान है, वो सबके ईश्वर हैं, आप उन्हें पहचान नहीं पा रहे हो। ये सब मंत्रीगण आपके भय के कारण बोल नहीं पा रहे। बस एक मंत्री उनके साथ था, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने बोला विभीषण जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और जब रावण ने ताड़ना करी तो वो वहां से उठ के वो सभा से चला गया। उसने कहा फिर मैं, अगर आप मेरी बात नहीं समझोगे, मैं इस सभा से चला जाऊंगा। विभीषण तब भी टिके रहे, समझाते रहे, भैया मैं आपके चरण पकड़ रहा हूं, आप बात समझो समझो समझो। नहीं समझे, बल्कि भरी सभा में रावण ने विभीषण को लात मार के नीचे फेंक दिया, लात मार के। और जब लात मार के फेंक दिया तब भी विभीषण जी खड़े होके क्या करें, तुम ही पितु सरिस भले ही मोहे मारा, तुम मेरे पिता समान हो, भले ही तुमने मुझे मारा। रामू भजे हित नाथ तुम्हारा, अभी भी राम जी को भज लो, हित आपका नाथ, आपका हित इसी में है, आप समझो। अब बताओ, लात मारने के बाद भी वो ये कह रहे हैं तुम ही पितु सरिस भले ही मोहे मारा, तुमने भले मुझे मार दिया, पर अभी भी राम जी का, अब मुझे मार के तो राम जी का भजन कर लो, अब तो कर लेना, आपका हित उसी में होगा, सबका हित उसी में होगा। जैसे ही शिवजी ये पार्वती जी को बात बता रहे थे, तुरंत ये देखते ही बोला, उमा संत कई यही बड़ाई, मंद करत जो करत भलाई। मंद भी कोई करे तब भी उसकी भलाई करेंगे, उमा संत ये होते हैं, समझ गए। शिवजी एकदम तुरंत पकड़ ली, देख ये होती है संतता, ये होता है भाव, ये होता है स्वभाव। और जितनी नजर उनकी विभीषण पे है उतनी नजर आप पे भी है। आप कोई ऐसा कार्य, ऐसा स्वभाव होगा, शिवजी बताएंगे उमा जी संत के यही बड़ाई, ये है देखो संत, ऐसा स्वभाव है। क्यों विभीषण उनकी नजर में रह सकता? विभीषण ने इससे पहले ऐसा क्या बढ़िया काम कर दिया था? माला करता था, आप भी करते हो। विभीषण को अभी गुरु मिले नहीं थे, आपको मिले हुए हैं, आप तो गुरु संरक्षण में हो। अगर विभीषण जी शिवजी की नजर में थे तो आप ज्यादा नजर में होंगे, आप ज्यादा उनके कांटेक्ट पे हो। तो जब आपका भी ऐसा स्वभाव देखते हैं तो बोलते वैष्णवों का स्वभाव देख के तो शिव नाचते हैं, प्रशंसा करते हैं, ये देखो ये होना चाहिए। और जब आप मूर्खता करते होगे तो क्या देखते होंगे, यार इतना कुछ मिलने के बाद भी कहां फंसा हुआ, अभी क्या कर रहा है। तो ऐसा स्वभाव जो हम ये चर्चा कर रहे हैं पिछली बार भी, इस बार भी, इससे ये स्वभाव ग्रहण करना होगा। ऐसा स्वभाव होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। आप दूसरों के लिए नहीं, अपने सुख के हेतु ये स्वभाव को अपनाना होगा। हमारा सुख है इसमें, किसी और का थोड़ी है। अगर मैं शांत हो जाऊं, मेरा कोई बैरी नहीं है, मुझे किसी से कोई मोह नहीं है। मोह का मतलब प्रीति तो होगी, मोह संसारी मतलब संसारी मोह नहीं है मुझे, समझ गए। एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी किसी से, मेरी प्रीति का स्वभाव है। मुझे सब प्रिय लगते हैं, क्यों? क्योंकि सब में भगवान है। ये जो कर रहे हैं मेरे ठाकुर जी इस रूप में आए हैं, ये सोच के मेरी सबसे प्रीति है। और मोह क्या है? ये मेरी पत्नी, ये दूसरे की पत्नी, ये ज्यादा सुंदर, समझ, ये मोह है। ये मेरे बच्चे ज्यादा अच्छे, ये उसके तो गंदे हैं, ये ऐसे करते हैं, ये ठीक, ये मोह है। ये मोह बड़ी बड़ी चीजों में फांस लेता है। अपने बच्चे अच्छे दिखते, दूसरे की बीवी अच्छी दिखती है, तो ये अलग अलग प्रकार के मोह हैं, इनमें नहीं फंसना। सब भगवान का स्वरूप है, सब भगवान का, सब में ठाकुर जी का स्वरूप देखे। ये प्रियता प्रीति है, मोह नहीं है, समझ गए। मोह और प्रीति में भेद है। तो ऐसी प्रियता प्रीति हमारी सबसे हो, क्योंकि सब में ठाकुर जी है। इस प्रकार का अगर हमारा भाव स्वभाव हो तो शिवजी भी आपको देख के प्रसन्नचित होंगे। तो जिनको देख के शिवजी प्रसन्नचित हो, उनका क्या अनर्थ हो सकता है? इसीलिए सकल विपत्ति जाए, महा आनंद सुख पाए, प्रेम भक्ति परम कारण। जब कोई गोविंद चरण का स्मरण करता है तो सकल विपत्ति जाए, सारी विपत्ति उसकी खत्म हो जाती है उसके स्वभाव से। मैं कितनी बारी कितने लोगों को तो देख के कितनी बार आपको बता, देखो अपने स्वभाव से ही ये कितनी मुसीबतों को अट्रैक्ट कर लेते हैं लाइफ में। है कुछ नहीं, बस जबरदस्ती नेगेटिव सोच सोच के सोच। अब देखो, मान लो फॉर एग्जाम्पल
एक कोई माता जी ये सोच ले, अभी पुत्र की शादी नहीं हुई, होने वाली है, वो ये सोच ले भैया बहू जब आती है वो तो लड़ाई करा देती है, बहुएं आती हैं तो घर में कलेश हो जाता है, वो तो आएगी मेरे बेटे को भी मेरे से छीन लेगी, वो तो आएगी वो तो इसको अपना बना लेगी, अब वो मेरा रहेगा, ये पहले ही सोच लिया। अब जब वो आए तो वो उनके पुत्र से प्रीति रखे, वो देखा ज्यादा कर रही है, ये इसको अपना बना लेगी, देखा ये ऐसे कर लेगी, वो उसको ज्यादा पूछे, हाँ मेरे को ज्यादा मक्खन लगा के मेरे को भी पागल बने, वो ना पूछे, देखा मैंने पहले ही कहा था ये, अरे भैया क्या करे। तो आपने ये कैसे, आपने अपने स्वभाव से ये मुसीबत आकर्षित कर ली, वो पहले ही अंदर डाल लिया। आपने पहले ही जब नेगेटिव सोच लिया तो अब पॉजिटिव होगा कैसे, क्योंकि अब तो जो होगा, आपने चश्मा ही लाल रंग का लगाया हो, आपको दुनिया लाल ही दिखेगी, हरी कैसे दिख जाए, हरी कहां दिख जाए हरी दिख ही नहीं सकते, जो चश्मा पहन लिया हो। जिस चश्मा लाल पहना है तो हरी कहां होगी। तो इसीलिए यही भाव स्वभाव, यही हमारा भाव इस संसार में, इस जगत में इस प्रकार से कई बारी कितनी जगह नेगेटिव होता है, हम रियलाइज नहीं कर पाते। ये तो एक मैं एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं, ऐसे कितनी जगह हमने पहले ही ये बातें सोच रखी है। जैसे हमने एक बात सोच रखी है, भगवत धाम जाना मेरे बस का नहीं है, बहुत मुश्किल है भैया, भक्तमाल अरे वो कर सकते थे, हम नहीं कर। अब आपने पहले ही सोच लिया, अब कहां से जाओगे, कहां से उत्साह आएगा, कहां निष्ठा बनेगी, आपने तो पहले ही कह दिया नहीं हो सकता। विनम्रता होनी अलग बात है, वो होनी चाहिए। मैं इस लायक नहीं हूं, पर गुरुदेव मेरे को लेके जाएंगे, पक्का विश्वास है, उत्साह भी है। उत्साह, निश्चय, धैर्य। आप धैर्य इतना रख लो आपको उत्साह ही खत्म हो जाए, नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। हाँ भैया वहीं तो बोला है कि धैर्य, तो मेरे अंदर धैर्य भैया, मैं इस बार तो मैं नहीं जा रहा। इतना धैर्य, उत्साह खत्म हो गया आपका, निश्चय कहां गया आपका, तो इसीलिए उत्साह भी है, धैर्य भी है। उत्साह तो है, जाना है, धैर्य किस बात का है कि ठीक है मेरे साथ आज ये हो रहा है, ठीक है ये ऐसे कर रहे हैं, सब मेरे को बर्दाश्त करना है, क्यों, क्योंकि मुझे जाना है, जाऊंगा इसी बात। अब उत्साह भी है और धैर्य भी है। मैं भी कहीं पढ़ती थी, उसमें था संकल्प सिद्धि, तो पॉजिटिव में करेंगे तो वहां भी सिद्धि हो जाएगी और नेगेटिव में करेंगे तो वहां भी सिद्धि। जो जैसा देखोगे, जिस रंग का चश्मा लगाओगे, आपने गॉगल्स पहन लिया, अगर दुकान है आपकी, आपने गॉगल्स पहन ली, तो अब कहां सूर्य का प्रकाश आपको कहीं ज्यादा दिख रहा है, वो अंधेरा अंधेरा ही दिखेगा, क्योंकि आपने पहनी ऐसी है। तो जिस रंग का आपने चश्मा लगा लिया, उसी रंग की दुनिया दिखाई देगी। बड़ा ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं। भैया आपने क्या बात बता दी, ये ऐसा ही होता है। जो रंग का चश्मा लगाया वो दिखेगा, जो आपने नेगेटिव इमोशन रखी, जो संकल्प रखा, पॉजिटिव रखी, सब कुछ पॉजिटिव दिखेगा। एक आदमी सबको, ऐसे लोग मैंने दोनों प्रकार के देखे हैं, वो सबको जो देखते हैं उनको पहले वो व्यक्ति सारे अच्छे ही लगते हैं। कोई भी मिले, नहीं यार है तो बहुत अच्छा, नहीं यार है बहुत अच्छा, बड़ी मुश्किल से उन्हें रियलाइज होता है कि नहीं यार ये मेरा काट रहा है। उनका इतना पॉजिटिव स्वभाव है, उन्हें सब अच्छा ही दिखता है। और कई व्यक्ति होते हैं कि वो पहले से ये जरूर हमारे साथ बेईमानी करेगा, ये जरूर हमारे साथ बेईमानी करेगा, अरे वो नहीं भी करता तब भी देखा ही ज्यादा ईमानदारी दिखा रहा है। जो ज्यादा मीठा बने ना, उन्हीं में गड़बड़ होती है। अल्लाह भैया कर लो बात, वो अब वो बेचारा वैष्णव आपके साथ विनम्रता से है, और आपने पहले ही सोच रखा है ये देखो ये बहुत हंस रहा है, बहुत हंस रहा है, ये कर रहा है, ये चोरी करेगा, तो गलत हो जाते हो ना। आप कौन सा भगवान का स्वरूप हो, गलत होते हो। साधक हो, गलती कर रहे हो, सीखना है। हम हो जाते हैं, व्हाट इज हम हो जाते हैं, हम हैं कौन, मैं हो जाता हूं। पहले तो खुद ही करो, सिंगुलर प्लूरल। पहले तो अपने आप को एक समझो। हम तो पूरा वृंदावन हम में आ जाता है, हम ऐसे हैं, हमारा ऐसे हम एक पूरे कौमी हो जाते हैं, हमारी पूरी कौम ऐसी है। तो इतना भी तो अहम भरा है कि मैं नहीं बोला जाता, हम बोला जाता है। तो खैर हम गलतियां करते हैं, समझ रहे हो, हम जो हैं हमसे गलतियां होती है, हम गलती के पुतले हैं। तो जो हम कर रहे हैं वो लॉ बुक नहीं है, जो लॉ बुक है उस हिसाब से हमें चलना है। फिर उस मोरौसपने से बाहर कैसे आए, कौन निकालेगा उसमें से बाहर? ये कथा निकालेगी, पति और बच्चे। हरी कथा निकालती है। हरी कथा इज द सोल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। तो खैर, तो ये श्लोक को हम अगली बारी फिर एक बार कंटिन्यू करेंगे, अभी पूरा नहीं आया, अभी समय काफी बीत गया। हम ये समझें, ये जो स्वभाव है इसको अर्जित करने का, इसको ग्रहण करने का प्रयास करें। अगर इसमें कोई समस्या आती है तो चर्चा करो कि भैया ये है, नहीं तो
एक्चुअली क्या है, ये स्वभाव को ग्रहण करना बड़ा सरल है, असल में ये मुश्किल नहीं है। ये फिर वही बात है कि हमने जो चीज रेयर होती है हम उसको मुश्किल समझते हैं, समझ गई? जो चीज ज्यादा दिखने में नहीं आती हम सोचते हैं ये बड़ी कठिन होगी। तो ये कठिन नहीं है, ये बड़ा आसान है, ये बहुत आसान है। क्या करना है आपको? आपको कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना आसान है। आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है। क्रिया बहुत सारी होगी, बड़े आपको मान देने वाले भी आएंगे, अपमान करने वाले भी आएंगे, आपकी उनके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो कर रहे हैं ठाकुर जी कर रहे हैं, बस कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी तो आसान है ना। करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है, इसके साथ कैसे करना है, इसके साथ कैसे करना है, इसको कैसे डील करें, इसको थोड़ा ये करें वो करें। कुछ नहीं करना तो कुछ नहीं करना है, तो ठीक है यार, गाली दे रहे कोई बात नहीं यार, बढ़िया है। आनंद होता है जब ये पता लगता है ठाकुर जी गाली दे रहे हो यार। अगर मान लो आपकी गलती नहीं है, फिर भी आपको कोई गाली, देखो अगर आपकी गलती है और आपको कोई गाली दे रहे तो अपने आप को करेक्ट भी करो। ये मत सोचो भैया हम तो मिस्टर इंडिया हैं, ये हमें गाली दे रहा है तो वो बेचारा भगवान कल्याण करे इसका। हमारी कोई गलती है, देखना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए, मेरी कोई गलती है, अगर मेरी कोई गलती है तो सुधरे। मान लीजिए हमारी कोई गलती नहीं है, कोई बेकार में ऐसा बोल रहे तो कोई बात नहीं, फिर ठाकुर जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं। वो तो अगर मेरी गलती है तो भी ठाकुर जी बोल रहे हैं मेरे को करेक्ट करने के लिए। आई शुड करेक्ट माई सेल्फ हियर। अगर मान लो लग रहा है कि मैं ठीक हूं तो फिर भी वो बोल रहे हैं तो फिर ठीक है, फिर ठाकुर जी है, विनोद हो रहा है, आनंद हो रहा है, होने दो। हाँ दादा, जैसे आपने बताया कि कोई भी कुछ क्रिया में कर रहा है या गाली दे रहा है, तो ऐसा जो स्वभाव है मतलब कुछ समय के लिए तो चलता है कि आप ही करना देते हैं, रोज गाली दे रहे हैं, 2 दिन 4 दिन मतलब कुछ गलत बोला या हमने लगा कि यार मैं तो सही हूँ फिर भी मेरे को कोई कुछ बोल रहा है, तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन फॉलो हुआ, 10 दिन कर दिया, बट एक ऐसा होता है 15 दिन के बाद में फिर ब्लास्ट हो जाए, फिर ऐसे फिर शुरू सोचते हैं अब नहीं करूंगा, आप कोई बोल रहा तो ये समझूंगा, फिर ऐसा 10 दिन 15 दिन चलता है, बट वो कुछ समय चलता है, उसके बाद फिर एक दिन ऐसा आता है वो जैसे कुकर फट गया, मुझे कुछ ना कुछ बोल दिया, जवाब दे दिया, फिर लगता है यार क्यों बोला मैंने। तो ऐसी चीजें चलती रहती है, बट ये चीज कंटिन्यूअस नहीं आती है स्वभाव। हम सबका, मैंने जैसे पहले बताया था, हम सबका एक हीटिंग पॉइंट है, हर मेटल का अलग अलग होता है। आप शीशे को गर्म करने की कोशिश करो काफी देर में होगा, लोहे को गर्म करने की कोशिश करो बड़ी जल्दी हो जाएगा, है ना। तो सबका अलग अलग हीटिंग पॉइंट है। तो कईयों का हीटिंग पॉइंट बड़ा छोटा सा है, अभी छोटी सी बात उन्हें बोल दो यहीं आग बबूला हो जाएंगे। अब विभीषण में क्या क्वालिटी थी, हीटिंग पॉइंट बहुत आगे है, इतना आगे कि रावण ने भरी सभा में भाई को लात मार दी, भगा दिया, तब भी अभी गर्म नहीं हुए, है ही नहीं, समझ गए। ये ऐसे है, तो वही जो इतनी आगे चला गया तो ऐसे लगता है भाई गर्म ही नहीं हुए। तो उनका क्या है, हीटिंग पॉइंट जल्दी नहीं आए। और कई ऐसे हैं कि जरा सा चलते चलते गलती से भी हाथ लग जाए तो लड़ाई करने को आ जाता है, भैया तेरा हाथ लग गया, अरे हमें पता भी नहीं कब हाथ लग गया था। वो इस बात पे लड़ाई हो गई कि तूने मेरे को हाथ मार दिया। अच्छा कई तो ऐसे हैं कि भैया अगर ऐसे तू देख कैसे रहे, अरे घूरने पे लड़ाई होती है कि नहीं होती, कि तू घूर कैसे रहा, तू कैसे घूर रहा, तू अरे अभी तो कुछ किया ही नहीं था, पता नहीं कैसे देख लिया, इसमें कलेश हो गया। अब ये हीटिंग पॉइंट देखो, ये तो वो बीरबल की खिचड़ी की तरह है, भैया आग उधर लगाई, खिचड़ी यहाँ पे पक रही है, वहां पकी नहीं थी, पक जाती है। तो इतनी जल्दी हीटिंग पॉइंट, तो हम लोगों का जो स्वभाव है, हमें उसी की जो माइंड है ना, उसी को ऐसा धीरे धीरे ट्रेंड करना चाहिए कि जो करें ठाकुर जी करें, जो करें किस लिए कर रहे हैं, मेरे लिए कर रहे हैं। मेरा ये संसार निकल नहीं रहा है, ये कुदेहज मल जो मेरे भीतर है ये निकल नहीं रहा है, ये अभी भी मेरे को संसार में मेरी बड़ी प्रियता बनी हुई है। मुझे ही लगता है कि भैया ये सब बहुत अच्छा है, सब कुछ सही चल रहा है, शायद इसी को एक झटका देने के लिए भगवान ने ये मेरे इतने निकट ऐसा रखा है कि भैया देखो, निकट का ही कोई गाली देगा तो आपको बुरा लगेगा, तो ही झटका भी लगेगा। मैं आपको बोलूं माता जी, पूरा जापान आपको गाली देता है, आपको भला देता रहे, उसको बोलो चाइना भी दे दे, हमें क्या है। मैं जानती नहीं, मैंने जाना नहीं, मेरे लेना नहीं, मेरे देना नहीं, मुझे क्या है, पूरा देश मेरे को गाली दे, कोई बात नहीं, दूसरा भी दे दे, मुझे क्या दिक्कत है। अपना कोई देगा ना तो पता लगेगा। तो अपने से ही दिलवाते हैं ठाकुर जी, गाली अपने से ही दिलवाएंगे तभी तो समझ में आएगा। तो धीरे धीरे आज 15 दिन में मेरा हीटिंग पॉइंट आया, मेरे को समझना चाहिए, उसको और बढ़ाएं। एक दिन विभीषण जी जैसा हो जाएगा कि भैया अपने ही घर वाले ने लात मार दी, तब भी कोई बात नहीं, भैया तेरा कल्याण हो जाए, ऐसा बोल के निकल लेंगे। और ठीक समझ से जैसे आप कह रहे हो ना, आप में मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस है कि गुरुजी है हमारे, वो ले जाएंगे हमें, एक गुरु मंजरी हमारी है वो ले जाएंगी, लेकिन मेरे में नहीं है ऐसे कि मतलब इतना कॉन्फिडेंस की
नहीं है। हाँ अब क्या तो करें? लाना है, यही लाना है, यही तो कह रहा हूँ मैं, यही तो करना है। तो हम बड़े ऐसे हैं कि भैया हमारे अंदर नहीं, आप क्या कर लोगे? आप कह रहे हो ये है, ये हमारे अंदर नहीं है, बोलो नहीं है ना, कमी है। अब बोलो, अब बोलो क्या करोगे हमारे अंदर नहीं? लाना है। गुरु मंजरी है, आप भले ना मानो ना, आपको भैया आप कहते हो अमेरिका एक देश है, मेरे को तो नहीं लगता है। तो नहीं लगता, आपको समझना है ना कि है, क्योंकि है, वही बता रहे ना जो है। लेकिन ये है कि हम सारे इकट्ठे हैं तो फिर कोई ना कोई तो हम एक तरफ हाँ। भक्त संग इसीलिए बोला गया है, प्रथम भक्ति संता कर संगा। आपकी भक्ति प्रारंभ हो गई संतों के संग से। और राम जी ने तो ये बात भी बोली है कि नरमहु एकहु जिनके होई, ये 9 में से एक भी जिसके अंदर हो जाए, मान लो बाकी आगे की 9 भक्ति छोड़ो, आपने प्रथम भक्ति कर ली संता कर संगा, तो भी आपका कल्याण हो जाएगा, भगवान बोल रहे हैं। एक भी कर, 9 में से एक भी कर लो। अब एक प्रथम तो बड़ी आसान है भैया, संतों के संग में रहना है हमें, ये आसान है। और हरि कथा तो एक भी कर ली तो राम जी बोल रहे 9 में से एक कर लो, कल्याण हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसीलिए, और हालांकि ट्रिकी है, उनका मतलब ये है कि जब संतों के संग में रहोगे तो क्या शास्त्रों के प्रति प्रीति नहीं होगी? होगी। क्या गुरु पंकज पे सेवा नहीं होगी? वो सब हो जाएगा। क्या मन से कपट नहीं जाएगा? क्या वो स्वभाव नहीं सीख जाओगे? वो सब। तो इसीलिए उन्होंने पहली ये बोल दी, भाई तो संतों का संग कर ले, बाकी सब एक ही कर ले। ट्रिकी है ये, बोला तो ये कि एक ही कर ले, मगर एक ही करने से 9 की 9 फंसाने वाली चाल है, हो फंसाने वाली जाए। है। हाँ, तो अच्छी बात है। हाँ। आप एक ही कर लो, एक ही में निष्ठा रखो, वो बाकी सब अपने आप हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपने कहा था किसी के पास पॉजिटिव पॉइंट है, उसको सब अच्छा ही दिखता है, तो वो भी घाटे में है। नहीं, कोई घाटे में नहीं है। क्या घाटे में? कोई घाटे में नहीं है। कोई भी नहीं है। देखो, हमारा घाटे, फायदे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इन सबसे हटके हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मेरे साथ जो करेंगे भगवान ही करेंगे। ठीक है? तो इस बात की एक बड़ी निर्भयता भी रहती है। जब ये बात मन में रहती है तो एक बड़ी निर्भयता भी रहती है। जैसे सबको बड़ा ऐसे लग रहा है, ये ऐसे 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 पैसे जेब में डालो, यहाँ कर लो, बैग में मत लेके जाओ, गेट मत खुला छोड़ो। अब ठीक है, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, आप तो ज्यादा अच्छे समझो, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अब जैसे आजकल बोला कि आप मास्क लगा के रखो, मैं ये नहीं कहूंगा आप कहो भैया होना होगा हो जाएगा, ठाकुर जी देख ले, आप लापरवाही मत करो, मास्क लगा के रखो, उसके बाद भय मत रखो, फिर जो होना होगा हो जाएगा। ये मैंने कितनी बार ये बात सबको समझाता, भैया जो मृत्यु का समय वो निश्चित है ना, वो निश्चित है। कोरोना ने आके कोई भगवान को सरप्राइज नहीं दिया है। आपने तो इतनी लंबी रखे थे, कोरोना आ गया और फटाफट से इतने सारे लोग ले गए और वहां पे हड़बड़ी मच गई, नर्क में स्वर्ग में, भैया ये इतने सारे लोग कोरोना की वजह से। कुछ नहीं हो रहा, ये सब होना ही था। इट वॉज ऑल डेस्टिन्ड हैं। ये जो मर रहे हैं ऐसे थोड़ी कि कोरोना ने उनको बेमौत मार दिया, बेचारे को पहले मार दिया। मृत्यु का समय निश्चित था, मरना ही था। अनटाइमली डेथ नहीं हुई, यही टाइम था। अब समझ गए? अब क्योंकि अब एक इतने सारे हमें देखने को मिल गए तो हमें लगता है अनटाइमली, अनटाइमली नहीं, यही होना था, यही था। ऐसा नहीं है कि कोरोना ने आके एक साथ 14 लाख लोग मार दिए। 14 लाख लोगों को एक साथ मारना था, क्या करते? कोरोना ले आए। ये बात है, समझ? अब 14 लाख एक साथ 600 लोगों की मृत्यु लिखी होती है, कैसे करे? सारे आके एक जहाज में बैठते हैं, वो जहाज डूब जाता है, लिखी होती है। हाँ, आप सोचो भैया मैं इसको मार दूं, मैं कहूं भैया इसकी लिखी थी इसलिए मेरे से मर गया, तो आपका कर्म और प्रारब्ध बन गया। उसका तो हो सकता है लिखी हो, कैसे ना कैसे जाना था, मगर आपका कर्म और प्रारब्ध बन गया। तो इसीलिए आप केयरफुल रहो, आप केयरफुल, आप सब चीजों के लिए सब सतर्क रहो, सब कुछ रहो, मगर भयभीत मत रहो। ये बात समझो। दादा जैसे हम एक साथ अगर हमारी मान लो मृत्यु लिखी है तो मार दो। मान लो ऐसे अगर लिखा है, लेकिन अगर मेरी मति किसी और चीज में, लेकिन आप सबकी मति, मतलब आपकी मति सबकी, आपकी मति मान लो कि अच्छे में है, मतलब भगवान में है, और मेरी जैसे मान लेते, मान लेते। आपकी अच्छे में है, हाँ, अच्छा। मेरी नहीं है भगवान में, मैं कुछ और चिंतन कर रही थी। तो क्या हम सब इकट्ठे ही जाएंगे भगवान के पास? नहीं नहीं नहीं, कौन किसके साथ जाएगा? अच्छी मति वाले के साथ साथ जाएंगे, बुरी मति वाले के साथ साथ जाएंगे। नहीं जा सकते हैं, अभी आपकी मति अच्छी है, आपने हमको लेके जाना है तो जा तो हम सकते हैं। यही मेरा मेरी क्वेश्चन नहीं है। अच्छी, लेकिन आपकी तो सुनो। अच्छी ले जा यही सकते ऐसा ही बात सुनो, नहीं मैं बात सुनो, मैं समझा रहा हूँ इस बात को। हैं। होता ये है कि अगर मृत्यु से पहले सबका भाव जो है वो एक प्रकार हो गया, समझ गए? संतों का संग होता किस लिए है कि सबका, देखो, एकांतिक
भजन भी बोला गया और संग में भजन भी बोला गया। ये दोनों बातें कैसे होंगी? एकांतिक भजन भी करना है और भक्तों के संग में भी रहना है। दोनों बातें कैसे होंगी? तो भक्तों के संग में सबका एक अंत हो, सबका एक भाव हो। समझ गए? मैं ये कह रहा हूं कि दोनों बातें बोली जाती है, एकांतिक भजन करना है और ये भी बोला जाता है कि भक्तों के संग में ही रहना है। अब बोले महाराज दोनों बातें कैसे होंगी? एकांत में भी रह ले और भक्तों के संग में भी रह, ऐसे कैसे होगा? यहां बंदा अकेला होगा, यहां मेला होगा। तो अब इसीलिए बोलते हैं कि उन भक्तों के संग में जिनका एक अंत है। एक अंत है का मतलब कि जिनका एक भाव है। समझ गए? जिनकी डेस्टिनेशन सेम है। मान लो अगर मैं भी वृंदावन जा रहा हूं, आपने कहा कि आपकी गाड़ी खाली है, मुझे भी वृंदावन जाना है, तो 4 लोग वृंदावन चले गए तो लक्ष्य में च्युति नहीं होगी। लक्ष्य च्युत नहीं हुआ, लक्ष्य छूटा नहीं, लक्ष्य में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ डेस्टिनेशन में। क्यों? क्योंकि अब हम चारों की जर्नी सेम है, हमने एक ही डेस्टिनेशन पे जाना है, तो वो संग कर सकते हैं। मगर हमारे बीच में एक आ जाए जो कहे नहीं भैया मेरे को तो यहाँ पे दूसरी तरफ आगरे में, तो फिर रास्ता सेम ही हो जाएगा। मान लो वो कहते मेरे को हरिद्वार जाना है, तो हरिद्वार जाना है, तो अब हमारी साथ नहीं हो सकता। तो फिर एकांतिक भजन करना होगा। ऐसे से फिर अलग होके भजन करना। भाई आप भी ठीक हो, हरिद्वार भी धाम है, वो भी धाम है, आपकी अपनी वो है, आप अपना भजन करो, हम अपना भजन करें। पर जिसका एक अंत है, एक सोच है, एक लक्ष्य है, एक वो है, एक गंतव्य है, एक ही भाव है, तो ऐसे जैसे गोपियों ने सब मिल के किया। अब गोपियों में किसी में ऐसे थोड़े नहीं भैया अलग अलग करेंगे, भैया एकांतिक करेंगे, तू अपना मैं अपना, भैया तू अपनी, ऐसे थोड़े हुआ। सबके सब मिल, क्योंकि एक ही चिंतन है, एक ही जगह जाना है, एक ही भाव है। तो ऐसे सजातीय भाव है, यही सजातीय भाव है। तो सबका एक ही भाव है, एक ही वो है, तो फिर संग में रह के वही एकांतिक भजन है। उस संग में रह के जो भजन है वो एकांतिक भजन है। एक अंत है, एक लक्ष्य है सबका, बैठ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं। तो उससे पहले मृत्यु से पहले हम सबका एक अंत तो होना चाहिए ना। अब एक संग में आप हो जिनका सबका लक्ष्य है भैया मुझे गोलोक वृंदावन में मंजरी बनना है, और एक हमारे बीच में कोई किसी की बात नहीं, मान लो कोई एक ऐसा है जिसका अभी ये है कि यार अभी तो 2 ब्यूटीफुल बच्चे हो मेरे, फिर वो मेरा ध्यान रखे, मेरा अच्छा सा घर हो, उसके बाहर गाड़ी खड़ी हो, अभी ये लक्ष्य है। अब वो संग में तो है इनके, मगर अभी एकांतिक नहीं हुआ है, अभी वो लक्ष्य सेम नहीं हुआ उसका, अभी उसका लक्ष्य अलग है। अब इस बीच में मृत्यु हो गई, इस बीच में मृत्यु हो गई, तो क्या होगा? अब जो उसका जो ये एम है, इसके कारण भी उसका भक्त संग के कारण उसका जो उसकी जो गति है वो पशु योनि में नहीं जाएगी, क्योंकि उन भक्त संग में उससे भजन हो रहा था, भक्ति हो रही थी। चाहे उसका लक्ष्य पूरा संसारिक वाला था जिसमें उसको पशु योनि मिल सकती थी, मिलनी चाहिए थी, पर क्योंकि वो भक्त संग में था तो साथ साथ भक्ति भी कर रहा था, साथ साथ अपने आप को सुधारने का प्रयास भी कर रहा था। तो जो प्रयास था वो तो भक्त बनने का था, तो उस प्रयास के कारण उसकी भक्ति जहां छूटी वो वहीं से प्रारंभ हो जाएगी। महान भय से रक्षा होगी, वो नीचे नहीं जाएगा, उससे नीचे नहीं जाएगा, पतन नहीं होगा, बल्कि वहीं से उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसे नहीं है कि फिर वो सिद्ध एक महात्मा थे, उनके आप संग में आप भी सिद्ध हो गए, ऐसे नहीं होगा। करना सबको अपना पथ सबको चलना पड़ेगा। सिर्फ ये है कि आपके लिए बड़ा इजी है, आपको गाड़ी चलानी नहीं पड़ रही, गाड़ी जो चला रहा है उसकी गाड़ी में आप बैठ गए, समझ गए, चल